बिहार की राजनीति के दो बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों बड़े दलों की जो पेच फंस रही है वो सिर्फ एक कारण से, और वो है सीट बंटवारा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक पर। आपको बताते चले कि एनडीए हो या महागठबंधन, ये दोनों की जो बिहार की राजनीति में आकर के जहां पेच फंसते हुए नजर आ रही है, उसका जो कारण आ रहा है सामने, और वो है बस सीट बंटवारे को लेकर के। जी हाँ, बात कर रहे हैं अभी हम एनडीए खेमे की। तो एनडीए खेमे से जहां तक खबरें निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले, कि ये स्पष्ट हो चला है कि बीजेपी और जेडीयू, दो बड़ी पार्टियां, अहम भूमिका में रहेंगी। पर चिराग पासवान के हाथ में कितनी सीटें जाने वाली है, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हाथों में कितनी सीटें जाने वाली है, साथ में हम पार्टी जीतन राम मांझी के हाथों में कितनी सीटें जाने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू किसी भी अपने अन्य घटक दल से सीधे बात नहीं कर रही है, वाया बीजेपी बात हो रही है। जी हाँ, बीजेपी अमित शाह आए थे, यहाँ पे लगातार बैठक चल रही है। आज भी बीजेपी में बैठक हुई है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पे, और मकसद साफ है कि सीट बंटवारे को लेकर के जितनी भी कयासें लगाई जा रही है, जो भी अटकलें लगाई जा रही है, और सम्मानजनक सीट बंटवारा जो हो एनडीए खेमे के बीच में तय हो जाए। और इसे लेकर के लगातार दांव पेच का जो खेल है बिहार की राजनीति में बखूबी नजर आ रहा है। जहां पर जेडीयू 100 से ऊपर की सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा रख रही है, वहीं बीजेपी 100 से नीचे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। और ऐसे में बचती है एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम जीतन राम मांझी की पार्टी। ऐसे में ये तीनों पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किसे अपने खाते से सीट निकाल करके दूसरी अपने सहयोगी दल को देना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हो रही है। और बता दें आपको कि बीजेपी वो माध्यम है जिसके जरिए से एलजेपी-आर से बात किया जा रहा है, चिराग पासवान से बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से बात चल रही है, और हम पार्टी में भी बात चल रही है। जहां पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आ चुका था कि सम्मान से हम समझौता नहीं करेंगे, सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो सम्मानजनक सीटें क्या होती है, क्योंकि चिराग पासवान का और बड़ा बयान आया था कि हर जिले से एक प्रत्याशी एलजेपी-आर उतार रही है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की सीट की संख्या कहां पहुंच रही है। और वहीं पर जीतन राम मांझी ने सीधा कह दिया था कि 15 सीट से कम हम पार्टी नहीं मानने जा रही है, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे डाली है। और शुरुआत में ही, इस राजनीति के शुरुआत में ही उपेंद्र कुशवाहा ने जब बड़ी सभा का आयोजन किया था तो साफ तौर पे कह दिया था कि सम्मान से समझौता नहीं करने जा रही है इस बार आरएलएम। और बातों बातों में उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार ये कहा है कि कहीं इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह हीट विकेट ना हो जाए एनडीए। तो ऐसे में एनडीए की जो टेंशन है वो बढ़ी हुई है सीट बंटवारे को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी ऑल इज वेल नहीं नजर आ रहा है। जहां पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा तो है, पर कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। और कारण है सीट बंटवारे को लेकर के जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है लगातार। राहुल गांधी के यात्रा के बाद से कांग्रेस में मान लीजिए एक नई जोश, नई ऊर्जा आ चुकी है, और इसका जो संचार है बिहार के राजनीति में बखूबी नजर आ रहा है। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हो रही है, और ये बैठक एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। और जहां पर कांग्रेस दावा कर रही है 76 सीटों की, जी हाँ, 76 सीटों से नीचे कांग्रेस नहीं मान रही है, 76 सूत्रों के हवाले की बात है। वहीं पर 60 सीटों पर मुकेश सहनी ने दावा ठोका हुआ है। तो महागठबंधन ने सीधा उपाय भी निकाला था कि आप अगर सीट का दावा मांग रहे हैं तो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट की सूची भी दे दे उस सीट के साथ। तो कांग्रेस ने बाइज्जत 76 सीटों की लिस्ट की सूची दे दी है। पर वहीं पर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने अभी तक सिर्फ आधा सूची जमा किया है। और कांग्रेस का ये साफ तौर पे तेजस्वी यादव को कहना है कि मुख्यमंत्री अगर आप बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीटों में समझौता करना पड़ेगा। वहीं अगर लेफ्ट की बात करें तो 40 सीटों पर दावा कर रही है। लेफ्ट का कहना है बखूबी कि हमने 2020 में बेहतर प्रदर्शन किया था, इसके नाते हमारी सीटों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए। और ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए
ये टेंशन बढ़ चुकी है कि सीट बंटवारा हो तो हो कैसे और किसके खाते में कितनी सीटें जानी चाहिए, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां महागठबंधन में भी है, एक आरजेडी है, दूसरी कांग्रेस है। जहां कांग्रेस अड़ी हुई है, लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आ रही है, जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के टॉप लीडर्स बिहार में उतार दिया है कांग्रेस ने। और ऐसे में सीट बंटवारा किस तरीके से हो, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में दो ऐसी और अन्य पार्टियां हैं जो कि दावा ठोक रही है। जो जेएमएम है, हेमंत सोरेन की पार्टी, उन्हें भी 5 सीटों का आश्वासन दिया गया है। तो 5 सीटों किसके खाते से एडजस्ट होने जा रही है, किसके खाते से निकाल करके तेजस्वी यादव जेएमएम को देने जा रहे हैं, या पशुपति पारस की जो पार्टी है उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। और साथ में बात करें मुकेश सहनी की जो पार्टी है, कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी जितनी सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी 140 में, अपने खाते से सीट निकाल करके वीआईपी पार्टी को दे। तो ऐसे में सीट बंटवारा किस प्रकार होता है, जहां तक खबरें निकल करके आ रही है कि 50 से 60 सीटों के आसपास में कांग्रेस को दिया जा रहा है। तो कांग्रेस में क्या सहमति बन पाती है, क्या उनके मन मुताबिक सीट उन्हें मिल पाता है, ये तमाम चीजें बिहार की राजनीति में घट रही है। दूसरी तरफ एनडीए है, जहां पर चिराग पासवान लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्होंने स्ट्राइक रेट के दम पर बिहार लोकसभा में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया था, तो उन्हें हर जिले में कम से कम एक प्रत्याशी उतारने का हक है। और ऐसे में किस तरीके से एनडीए खेमा सीट बंटवारा करता है, दूसरी तरफ महागठबंधन सीट बंटवारे की तरफ किस तरीके का रुख अपनाता है, तेजस्वी यादव किस तरीके का रुख अपनाते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अब बस कुछ महीने बाकी है। और ऐसे में जब सीट बंटवारा होगा तो कितने नेता नाराज होते हैं या कोई दल ही नाराज हो जाता है, ये तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।